आज हम बात करेंगे नाम जप या मंत्र जाप की साधना के बारे में। जब आप योग विज्ञान का विश्लेषण करते हैं तब आपको योग विज्ञान में बहुत सी साधनाओं के बारे में पता लगता है, जिसमें सबसे कॉमन या कहूं प्रचलित साधना जो है वो मंत्र जाप के बारे में है। हर एक मंत्र में अलग अलग शब्दों के कारण उनमें अलग अलग ध्वनियां होती हैं। हालांकि मंत्रों में शब्दों का कहना गलत है, क्योंकि किसी भी मंत्र में उसकी असल शक्ति जो होती है वो उसकी ध्वनि में होती है, और हर एक ध्वनि में अलग अलग तरंगें, अलग अलग वाइब्रेशन निकलती हैं। हालांकि किसी भी तरंगों को और वाइब्रेशन को शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन शब्द बनाने पड़े, क्योंकि प्राचीन समय में शब्दों या मंत्रों के माध्यम से ही साधकों को दीक्षा दी जाती थी। तो राम जप, नाम जप या मंत्रोच्चारण की अद्भुत महिमा है। संसार के हर एक व्यक्ति में अद्भुत संभावनाएं हैं जो उसके भीतर सोई हुई हैं। हर एक व्यक्ति में एक खास पोटेंशियल होता है, उसमें एक खास बात होती है जो उसकी प्रतिभा को निखार सकती है। हालांकि हर व्यक्ति अपनी संभावनाओं को पहचान नहीं पाता, लेकिन अगर आप थोड़ा सहज हो जाएं और शांत होकर अपने भीतर जाकर देखें तो आप ये जान पाएंगे कि आपको अपने भीतर काम कहाँ करना है, किस विधि का प्रयोग करना है। अगर कोई व्यक्ति राम का जप करता है तो राम शब्द में एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन है जो आपके भीतर एक अलग संभावना को जन्म देती है। उसकी वाइब्रेशन की चोट आपके सूक्ष्म शरीर पर एक विशेष जगह पड़ती है, जो है आपका नाभि केंद्र, यानी आपका मूलाधार चक्र। ऐसे ही ओम का उच्चारण, जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है तो ओम में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। अगर आप लंबे समय से ओम का उच्चारण कर रहे हो तो आपको उस मंत्र की ध्वनि तरंगें अपने भीतर और बाहर महसूस होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तरह तरह के मंत्रों की खोज की जिससे मानव की आध्यात्मिक गति हो सके, और हर एक मंत्र का संबंध आपकी कुंडलिनी में छुपे 7 शक्ति बिंदु से है। मतलब जब आप कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका असर केवल बाहर नहीं पड़ता या किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं पड़ता, बल्कि उस शब्द का असर आपके भीतर भी उतना ही पड़ता है जितना प्रभाव उसका बाहर पड़ता है। हमारे मुंह से निकले कोई भी शब्द ये केवल ध्वनि है। शब्द केवल मनुष्य के लिए है, क्योंकि इसे मनुष्य समझ पाता है। बाकी अगर आप किसी दूसरे जीवों की आवाज सुनते हैं तो वो केवल आपके लिए ध्वनि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन किसी भी जीव जैसे पशु पक्षी, इनकी अपनी जमात के लिए ये एक भाषा है, पर वो हमारे लिए भाषा नहीं है, केवल ध्वनि है। ऐसे ही हमारे शब्द हमारे लिए शब्द हैं, लेकिन दूसरे जीवों के लिए केवल ये ध्वनि है। तो हर एक ध्वनि में वाइब्रेशन होती है, वह ऊर्जा तरंगे हैं। अगर आप किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वो शब्द अपना काम कर जाता है, उसकी ऊर्जा सामने वाले को प्रभावित कर देती है। कहने को वो शब्द केवल ध्वनि था, लेकिन मनुष्य की समझ के हिसाब से उसके अर्थ बना लिए जाते हैं, या उस शब्द को कहने वाले की भावना क्या है इसके अनुसार ही निश्चित किया जाता है कि शब्द में किस प्रकार की वाइब्रेशन है। तो यह ध्वनि का बहुत गहरा विज्ञान है। इसे सनातन धर्म में बहुत पहले ही खोज लिया गया था। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें जो वाइब्रेशन तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसका असर सीधा आपके आज्ञा चक्र पर पड़ता है। तभी आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में गुरु अपने शिष्यों को मंत्र दिया करते थे या मंत्रों की दीक्षा दिया करते थे। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक शिष्य के लिए केवल एक ही मंत्र होता था, नहीं। ऐसे में गुरु द्वारा शिष्य की प्रतिभा को पहचाना जाता था। आपको यह तो पता होगा, हर एक व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म रूप से 7 चक्र हैं, 7 शक्ति बिंदु। हर एक व्यक्ति के अलग अलग चक्रों की जागृत होने की संभावना भी अलग अलग होती है। तो अगर किसी ज्ञानी गुरु द्वारा किसी शिष्य के बारे में ये जान लिया जाए कि इसका कौन सा शक्ति बिंदु अधिक सक्रिय है या जल्द सक्रिय हो सकता है, तो उसी शक्ति बिंदु के आधार पर उसे एक मंत्र दे दिया जाता था, ताकि उसका वह शक्ति बिंदु जल्द से जल्द सक्रिय हो सके। तो ऐसे में किसी को थर्ड आई पर ध्यान करने को कहा जाता था और उसके साथ उसे एक मंत्र दे दिया जाता था। किसी को हार्ट चक्र के लिए तो किसी को मूलाधार चक्र के लिए। हर एक चक्र के अलग अलग मंत्र होते थे। मंत्रोच्चारण का दूसरा फायदा, जब आप कोई विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण से एक ध्वनि पैदा होती है। वो ध्वनि तरंगें आपके शरीर के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। वो रंगों का एक घेरा बना लेती हैं, जिसको आप ऑरा या आभा मंडल के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत जड़ है, बहुत नेगेटिव है, तो उसका आभा मंडल अच्छा नहीं दिखता, वो सुंदर नहीं दिखता। वह एक काले रंग का होता है या उसमें टूट फूट होती है। तब ऐसे व्यक्ति केवल नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करते हैं। ये लोग अधिक बीमार भी पड़ जाते हैं।
लेकिन वहीं एक साधक जो मंत्र उच्चारण कर रहा है या जिसने मंत्र साधना ली है, तो मंत्र उच्चारण के इस प्रयोग से मंत्रों की उस ध्वनि तरंगों से उसके शरीर के आसपास एक एनर्जी फील्ड तैयार हो जाता है जो उसकी फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये पृथ्वी, यह भी एक जिंदा शरीर है। यही नहीं बल्कि हर एक प्लेनेट वह जीवित है। तो हम भी इस पृथ्वी का ही टुकड़ा हैं। ये शरीर इस पृथ्वी से ही बना है। जितने तत्व इस पृथ्वी में हैं, उतने ही तत्व हमारे भीतर हैं। अब वो चाहे जल हो, मिट्टी हो, आकाश हो, वायु हो, जिन तत्वों ने इस पृथ्वी को जीवित रखे हुआ है, उन्हीं तत्वों ने मनुष्य को जीवित रखा है। तो इस पृथ्वी का भी एक एनर्जी फील्ड है, एक ऊर्जा का घेरा है जो इसे बाहर से आने वाली खराब रेडिएशन से बचाता है। और ये केवल पृथ्वी के वातावरण को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि पृथ्वी में रह रहे हर एक जीव को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हर एक जीव का एक एनर्जी फील्ड होता है, हमारा आपका भी है। मंत्रोच्चारण के दौरान आपने देखा होगा कि आपको एक कंपन महसूस होता है। शुरुआती चरण में ये कंपन आपको फिजिकल बॉडी में महसूस होगा, आपके गले में या आपकी जुबान में। जैसे ही ध्वनि बाहर निकलेगी आपको उसका कंपन महसूस होगा। और जहां कंपन होगा वहां तरंगे निकलेंगी, जहां तरंगे निकलेंगी वहां ऊर्जा मौजूद होगी। जब आपका मंत्र उच्चारण धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है, तो आपको अपने शरीर के भीतर छुपे शक्ति बिंदु यानी आपके किसी विशेष चक्र पर वो कंपन साफ साफ महसूस होता है, जिसका यह संकेत है कि आपका वह चक्र जागृत हो रहा है। इसीलिए राम कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, ये एक शक्ति है। ऐसे ही ओम, ये कोई शब्द नहीं है, इस ध्वनि में असीम ऊर्जा समाहित है। जब कोई शब्द या ध्वनि या कहूं मंत्र, जिसका उच्चारण करते करते जब ये सध जाता है या पक जाता है, जिसे आप मंत्र का सिद्ध होना कहते हैं, तब आपके भीतर एक भारी विस्फोट होता है और उस मंत्र में छुपी संभावना या शक्ति वो आपको मिल जाती है। और हाँ, किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से पहले सबसे पहले तो ये जाने कि आपके लिए कौन सा मंत्र उचित है। दूसरा, किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से पहले आपको उसके लिए कुछ बेसिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि किसी भी मंत्र उच्चारण का जो स्रोत है वो है प्राण ऊर्जा। यानी अगर आप में प्राण ऊर्जा की कमी है तो आपके मंत्र उच्चारण में वो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। आप मंत्र उच्चारण करते करते ही थक जाएंगे या आपकी सांस फूलने लगेगी। तो पहले आपको अपने भीतर शक्ति जमा करनी है, और वो शक्ति है प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, यानी आपकी सांसें। पहले अपनी सांसों की लय को ठीक करो, जिसके लिए प्राणायाम जरूरी है, यानी प्राणों की एक्सरसाइज। और प्राण क्या? प्राण वायु, आपकी सांसें। तो पहले शुरुआती 1 महीने तक आपको प्राणायाम करना है, उसके बाद ही मंत्र साधना करनी है। और किसी भी मंत्र साधना के दौरान जब आप ध्यान कर रहे होंगे, तो आप अपने ध्यान की शक्ति को जिस शक्ति बिंदु पर केंद्रित करेंगे, यानी अपने जिस चक्र पर केंद्रित करेंगे, आपका वही चक्र सबसे पहले सक्रिय हो जाएगा। तो यह है राम जप या नाम जप की महिमा, मंत्रों की शक्ति। एनीवे, आज के लिए इतना ही।